हाय एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के, कैसे हैं आप लोग। आज की सीरीज ऑल कॉन्सेप्ट कवर में आज हम करने वाले एक बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है वोल्केनोज। वोल्केनोज क्योंकि वैसे तो काफी छोटा लेक्चर है, ये सभी आप लोगों ने देखा भी हुआ है, रेगुलर क्लास में भी हम लोगों ने बैचेस में देखा है, बट आज का लेक्चर मस्त होता है, ये आप सभी लोग जानते हो। वोल्केनोज की जब भी बात आती है तो एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है जहां पर बहुत ज्यादा आप लोगों को इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ से सीखने को मिलता है। वोल्केनोज का ये लेक्चर पेपर में भी काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे क्वेश्चन 5 नंबर तक के इससे बनते हैं, नो डाउट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, जहां पर हम करने वाले हैं वोल्केनोज, और पूरा लेक्चर रहने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि ऑल कॉन्सेप्ट सीरीज का मतलब होता है वन शॉट में आपको पूरा लेक्चर जो वो करवाया जाता है, वन शॉट में पूरा लेक्चर हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वोल्केनो होता क्या है? वोल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट from which fiery product like hot magma erupts from the earth interior। अर्थ के इंटीरियर से एक हॉट प्रोडक्ट निकलता है जिसे कहते हैं गरम गरम मैग्मा, जो एस्टेनोस्फेयर से निकलता है, और ये छेद के थ्रू जो है वो निकल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वोल्केनो कहते हैं। सो वोल्केनो क्या है? एक वेंट है जो कि अर्थ क्रस्ट में अंदर एक छेद है जिसमें से गरम गरम लावा, जिसे मैग्मा कह रहे हैं, वो अर्थ के इंटीरियर पार्ट से निकल के आ रहा है। सो ये हुई वोल्केनो की डेफिनेशन। सो बढ़ते हैं आगे। आप लोगों ने देखा ही है, जैसे ये वेंट है पूरा, इसमें से लावा निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है, इसे वोल्केनो कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर इरप्शन, वोल्केनोज को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक वोल्केनो वो होता है जो एक्टिव होता है, जिसमें अभी भी लावा या मैग्मा निकल रहा है। एक वो होता है डोरमेंट, जो मतलब शांत पड़ा है पर निकल जाएगा कभी भी। एक होते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो, मतलब जिनमें से अब मैग्मा निकलना बंद हो गया है। सो एक्टिव वोल्केनोज के ऊपर आराम से डेफिनेशन बनती है कि एक्सप्लेन एक्टिव वोल्केनोज, डिफाइन एक्टिव वोल्केनोज। तो हम पढ़ेंगे ये वो वोल्केनोज होते हैं व्हिच आर प्रेजेंटली इन एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट मतलब जिसमें से अभी भी मैग्मा निकल रहा है, एंड दैट इरप्टेड इन द रिसेंट पास्ट, और जो अभी अभी लावा जिसका निकला हो। ऐसे ऐसे 500 एक्टिव वोल्केनोज हैं वर्ल्ड में, और इनमें से अबाउट 20 ऑफ दीज वोल्केनोज में इरप्ट एनी टाइम। इन 500 वोल्केनो जो पूरे वर्ल्ड में है, इनमें से 20 वोल्केनो वो है जो कभी भी उनमें से मैग्मा निकल सकता है। सम ऑफ द एग्जांपल क्या है एक्टिव वोल्केनोज के? माउंट स्ट्रोम्बली, माउंट एटना इन इटली, पिनाटुबो इन फिलीपींस, एंड मोना लोआ इन हवाई। दीज आर द एक्टिव वोल्केनोज। तुमने क्या सीखा बेटा? एक्टिव वोल्केनोज वो वोल्केनोज होते हैं जो अभी भी पास्ट में, अभी तुरंत हाल फिलहाल में, जिनमें से लावा या मैग्मा निकला है ना। जब अंदर तक लावा निकल बाहर आता तो वो आपको दिख जाता है। ऐसे ऐसे 500 वोल्केनोज हैं, जिनमें से 20 वो हैं जो बिल्कुल एक्टिव स्टेट में हैं, जिनके कुछ एग्जांपल आपके सामने दे दी गए हैं। डोरमेंट वोल्केनोज व्हिच हैव नॉट इरप्टेड इन रिसेंट हिस्टोरिकल पीरियड, हाल फिलहाल में अभी तक नहीं हुए, कुछ टाइम से बंद है। सो दे आर रिगार्डेड एज अ स्लीपिंग वोल्केनोज। ये चुपचाप सो रहे हैं, बट ये एक्टिव हो सकते हैं किसी भी टाइम पे। इस तरीके के वोल्केनो का एग्जांपल बेस्ट है माउंट किलिमंजारो, माउंट वेसुवियस। ये एक्टिव वोल्केनो की कैटेगरी में मतलब आते जरूर है, बट ये कुछ समय से जो डोरमेंट है, बिकॉज देयर हैज बीन नो मेजर eruption सिंस 1944। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी आजादी के लगभग कुछ समय पहले से ये बंद है। तो कितना लंबा टाइम हो गया इनको बंद हुए, इसलिए हम इनको डोरमेंट वोल्केनोज में ले रहे हैं, स्लीपिंग वोल्केनोज में ले रहे हैं। अदरवाइज ये कंप्लीटली एक्टिव वोल्केनोज थे कुछ समय तक। सो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। एक्सटिंक्ट वोल्केनोज, ये वो टाइप के वोल्केनो होते हैं जो अब कभी प्रेजेंट जियोलॉजिकल पीरियड कई वर्षों से हुए ही नहीं है, ये ना कभी उम्मीद है कि आगे होंगे। माउंट केन्या अफ्रीका ऐसा एक एग्जांपल है, आप याद कर सकते हैं। सो हमने 3 तरीके के वोल्केनो पढ़े, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। आई होप कि आपको छोटी सी लाइन में फटाफट मैंने आप लोगों को यह समझा दिया होगा कि इन तीनों वोल्केनोज में क्या फर्क होता है दोस्तों। तो तीनों वोल्केनोज को पढ़ने के बाद हम आगे चलते हैं इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनो, वोल्केनो से क्या इफेक्ट पड़ते हैं। सो होपफुली आप लोगों को यह भी अच्छे से समझ में आएगा कि इफेक्ट 2 तरीके के हो सकते हैं, कुछ नुकसान कुछ फायदे, कुछ कंस्ट्रक्टिव कुछ डिस्ट्रक्टिव। तो दोस्तों शुरू करते हैं कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या बनता है? लैंडफॉर्म। सो आप जानते हैं न्यूमरस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म जो क्रिएट होते हैं जब मैग्मा बाहर आके ठंडा होता है, जम जाता है ना, एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा बिलो द अर्थ सरफेस। तो आप लोगों को यह पता है कि जब हम अर्थ की सरफेस के नीचे कोई जमता है तो कई सारे लैंडफॉर्म बनते हैं, बाहर आते हैं तो रॉक्स बनती है, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो वो तो रॉक बनी बाहर, अंदर भी कोई लैंडफॉर्म बनता है। यस, अगर ये मैग्मा धरती के अंदर ही कूल हो गया, जम गया, तो अंदर एक सरफेस, एक फॉर्म, लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है, राइट। एंड लावा ऑन द अर्थ सरफेस पे आता है तो भी आपने रॉक, जो भी एक अगेन एक फॉर्म है, वो भी होता है।
सो द लैंडफॉर्म क्रिएटेड ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने दोनों तरफ अर्थ के जो है चीजों को बनते देखा है, धरती के ऊपर भी और धरती के नीचे भी। एक्स का मतलब होता है जो हमसे दूर है यानी बाहर वाला, और इंट्रूसिव होता है जो धरती के अंदर है। जब भी कोई लैंडफॉर्म वॉल्केनो के ठंडा होने की वजह से अगर धरती के सरफेस पे बनती है तो उसे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म कहते हैं। बट अगर वही लैंडफॉर्म धरती के इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ पे क्रिएट होता है ड्यू टू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा इनसाइड द अर्थ, दोस्तों इनसाइड द अर्थ, धरती के अंदर, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। सो आगे चलते हैं दोस्तों। वॉल्केनिक प्लेट्यूज, जैसे कि हमने देखा है क्या बनते हैं, ये लावा से बनते हैं which flows from the volcanic eruption, जो वॉल्केनो के मालबे से बाहर निकलने से बना है। प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुला इंडिया इसी का ही एक एग्जांपल है, लावा प्लेट्यू का। अदर एग्जांपल साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू, कोलंबियन प्लेट्यू, इथोपियन प्लेट्यू। तो आप सभी को पता है कि पेनिनसुला प्लेट्यू की जो हाइट है, जो विड्थ है, वो एक जैसी नहीं है। जैसे जैसे लैंडफॉर्म क्रिएट होते गए वॉल्केनिक इरप्शन के कारण, वैसे वैसे ये बनता गया, इक्वल नहीं है। बात करें वॉल्केनिक माउंटेन्स की, तो ये वो माउंटेन्स होते हैं अगेन जो वॉल्केनो के निकलने से ही बन रहे हैं, वॉल्केनो के मेटेरियल से निकलने से बन रहे हैं। दीज आर द मोस्ट डाइवर्स बिकॉज देयर आर ग्रेट डिफरेंसेस इन वॉल्केनिक इरप्शन एज वेल एज द मटेरियल दे थ्रो। आप सभी जानते हैं हर वॉल्केनो की अपनी कैपेसिटी, कोई ज्यादा मैग्मा निकालता है, कोई कम निकालता है, राइट? कोई कहीं ज्यादा, कोई कहीं कम, उनकी हाइट हिल सब अलग होता है। माउंट फ्यूजी, माउंट मेयोन, माउंट मेरापी, ये वॉल्केनिक माउंटेन्स। देखिए वॉल्केनिक माउंटेन क्या, माउंटेन होता है जो वॉल्केनो से बन जाए उसे वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। प्लेट्यू वॉल्केनिक से बन जाए उसे कहते हैं। वॉल्केनिक प्लेन्स क्या है? ये जो प्लेन्स होते हैं, दीज आर वेरी वास्ट एंड स्मूथ फॉर्म बाय द एक्सटेंसिव वॉल्केनिक फ्लडिंग फ्रॉम वॉल्केनिक सेंटर। अब एक लावा है, इसमें से मैग्मा निकला और ये फैल फैल के दूर तक जा रहा है। जब दूर तक जा रहा है तो ये हिस्सा क्या बन रहा है? प्लेन्स बन रहे हैं, तो इनसे बनता है। जैसे इसका जब वेस्टर्न पिक्टोरियन है, ऑस्ट्रेलिया इसका एग्जाम्पल है, फाइनेंस इसका एग्जाम्पल है। 400 से ज्यादा साइट्स हैव बीन फाउंड इन दिस रीजन। इन इलाकों में 400 से ज्यादा अधिक ऐसे इलाके हैं जो वॉल्केनो के से बने हैं, यानी वो प्लेन एरिया जहां पे लोग रह रहे हैं वो वॉल्केनो से बने। तो ये वो तीन चीजें हैं। आगे चलते हैं। कैल्डेरा लेक, देखिए जब लगातार इरप्शंस होती है वॉल्केनो के ऊपर, सबसे ऊपर चोटी पे, तो वो ऐसा होता है कई बार ऊपर का हिस्सा टूट भी जाता है। जैसे ये हिस्सा है, ये हिस्सा टूट गया और यहां बन गया गहरा गड्ढा, जैसे ये बन गया, गड्ढा बन गया। सो इट्स प्लेस अ लार्ज डिप्रेशन, डिप्रेशन मींस ये गड्ढा बन गया जिसे हम कैल्डेरा कह रहे हैं। एंड बाद में इस जगह पे कभी बारिश हुई, दे जनरली फॉर्म व्हेन मैग्मा चैम्बर इज नो लॉन्गर एबल टू एमिट। अब क्या होगा, ये गड्ढा बनाए, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, वॉल्केनो था, इरप्शन हुआ, वो ऊपर का हिस्सा उड़ गया, फट गया, टूट गया अगल बगल, अब वो गड्ढा रह गया और अब कभी लावा नहीं आ रहा है, मैग्मा नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अब यहां क्या होगा, ऊपर इलाके से पानी बरसेगा तो इसमें पानी बढ़ जाता है एंड दिस इवेंचुअली गेट्स फिल्ड विद वाटर एंड फॉर्म्स अ लेक। फॉर एग्जांपल क्रेटर लेक यूएसए में इसी का एग्जांपल है। जैसे ये रहा, ये पूरा कभी पार्ट था, मुंह था जिसमें से लावा निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है, बट अब उड़ गया, टूट गया, अब ये गड्ढा हो गया, डिप्रेशन, अब इसमें पानी भर गया। तो दिस इज कैल्डेरा। हॉट स्प्रिंग्स, द मूवमेंट ऑफ मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ heats up underground water particularly around magma chambers। नीचे से मैग्मा आ रहा है, देखो एक तरीका होता है, एक पाइप टाइप कनेक्टिविटी होती है जिसे वेंट आप कहते हैं, वो कनेक्ट है, उसमें से लावा ऊपर 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 आता है, ऐसे फट जाता है, ऐसे निकलता है ऐसे। अब जो उस पाइप के आसपास जो पानी होगा, क्योंकि मैग्मा तो गर्म है तो पानी आसपास गर्म हो जाएगा, तो अंडरग्राउंड वाटर गर्म हो गया एंड नाउ टर्न इनटू स्टीम। अब वो स्टीम में बदल जाएगा और वो ऊपर के सरफेस पर आके भाप बनने लगेगा। हॉट स्प्रिंग, जिसे हम थर्मल स्प्रिंग्स भी कहते हैं, इसमें कई सारे मिनरल्स मिले होते हैं। सिंस हॉट स्प्रिंग्स आर अ रिच सोर्स ऑफ सल्फर, so they are considered good for the health, especially for curing certain skin diseases। तो सल्फर हॉट स्प्रिंग आपको मणिकरण, आपके हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। गुरुद्वारे में इसका खाना भी बनता है, ऐसे धरती से भाप निकलती है, सोचिए इससे खाना बन जाता है, इतनी हीटेड होती है ये। आगे चलते गीजर। गीजर क्या है? एक तरीके का फाउंटेन ऑफ हॉट वाटर, जिसमें गर्म पानी निकलता है, स्टीम निकलती है। ये जब निकलता है अंडरग्राउंड से, व्हेन इट कम्स कांटेक्ट विद द हॉट वॉल्केनिक रॉक्स, कोई पानी नीचे बह रहा है, उसमें से गर्म पानी आपको धरती से कैसे बाहर आएगा? अगर कहीं गर्म वॉल्केनिक रॉक होगी, उस मैग्मा के प्रेशर टेम्परेचर से वो पानी भी गर्म हो गया, जैसे भाप निकली वैसे पानी गर्म निकल गया। ओल्ड फेथफुल गीजर है येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कि यूएसए में है, उसमें भी ऐसा ही है। आगे चलते हैं, तो ये गर्म पानी जैसे कॉन्टेक्ट में ऊपर भाप बन के निकल रहा है, अब ये गर्म पानी कॉन्टेक्ट में आ रहा है, ऊपर भाप और पानी दोनों निकल रहे हैं। अदर कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट में क्या है? जो लावा और ऐश निकलता है इरप्शन के बाद, दैट ब्रेक डाउन टू प्रोवाइड वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उससे सॉइल के लिए, फर्टाइल सॉइल बन जाती है, ब्लैक सॉइल भी तो आती है ऐसे ही। द प्लेसेस दैट हैव हाई लेवल ऑफ हीट ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी, तो वहां पे आप जियोथर्मल एनर्जी क्रिएट कर सकते हो, आपको भी तो बिजली चाहिए, तो आज जियोथर्मल एनर्जी इज आल्सो पार्ट
मॉडर्न जमाने का है जहां से आप बिजली प्रोड्यूस कर रहे हो। देयर आर ड्रामेटिक सीनरी क्रिएटेड बाय वोल्केनो एरप्शन अट्रैक्ट टूरिस्ट। आपको पता है वोल्केनो जब एरप्शन होता है ना, वैसे उससे चाहे नुकसान हो रहा अच्छा हो रहा, पर टूरिस्ट लोग देखना बहुत पसंद करते हैं। जब किसी इलाके में वोल्केनो एरप्शन होगा, लोग वहां जाएंगे तो इससे वहां उस देश की इनकम बढ़ेगी, इनकम आएगी। डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, नुकसान की बात करते हैं। सो जब वोल्केनो फटता है तो इससे आसपास के लोग, आसपास की संपत्ति नुकसान हो जाती है, खेत खलियान, लोगों के घर सब नष्ट हो जाते हैं। हॉट लावा टुगेदर विद एश एंड डस्ट डिस्ट्रॉय नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स बट आल्सो एनिमल एंड प्लांट लाइफ। अब सोचो उसमें से आग निकल रही है, उसमें से गैस निकल रही है, वो तो डेंजरस होंगी ना, आसपास के लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, चाहे वो जानवर हो, पेड़ मर सकते हैं, इंसान मर सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर फील्ड्स पे जब यही लेयर ऑफ वोल्केनिक एश जम जाती है तो उससे कल्टीवेशन होना प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अब धरती के ऊपर इतनी राख और लेयर जम गई है, रॉक आके गर्म लावा जम गया तो वो हटेगा थोड़ी इतना आसानी से, तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं करता है। तो आगे चलते हैं और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट देखते हैं। ह्यूज क्लाउड्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द एरप्शन ऑफ वोल्केनोस कॉजिंग हैवी रेन्स होती है, जिसकी वजह से बाढ़ आ सकती है, लैंडस्लाइड हो सकती है। जब लावा फटता है तो गरम गरम होता है, तो भाप बन के पानी को ऊपर ले जाता है मॉइस्चर बना के। आपको पता है हीट तो मॉइस्चर कैपेसिटी लेती है, तो जब मॉइस्चर आ जाता है, नीचे सूरज है, नीचे पानी है, सन की लाइट पड़ रही, ऊपर भाप है, वो भाप मॉइस्चर को कैप्चर कर लेगी, फिर वो ठंडा होने पर पानी गिरा देगी। तो इतना ज्यादा वोल्केनो होगा तो उतना ज्यादा फ्लड भी तो आएगा, लाइफ नुकसान हो जाएगी। वोल्केनो से कई सारी पॉल्यूटेड गैस भी निकलती है, जहरीली हवाएं भी निकलती है, गैस भी निकलती है, एनवायरमेंट खराब हो जाता है। एक्सप्लोसिव वोल्केनोस इन ओशियन लैंड्स आर फॉलोड बाय हाई सुनामी वेव्स। अब मान के चलिए एकदम से लावा फटा धूम देशीन समुद्र के बीच से फटा, तो जब फटेगा तो पानी की लहरें बन के जाएंगी, उससे फ्लड आ सकता है आसपास के एरिया में, आसपास के घर बर्बाद हो सकते हैं, जानवर क्रॉप सब फेल हो सकती है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट वोल्केनिक जोन में देखते हैं। क्या रिपीट हो गया क्या स्लाइड रिपीट हो गई क्या? ओके चलिए, इंपॉर्टेंट वोल्केनिक जोन में पहला है सर्कम पैसिफिक बेल्ट, जो पैसिफिक बेल्ट है वो, एंड दूसरा है आपका मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। ये दो बेल्ट आपको याद रखनी है, जिसमें से कहां गया हमारा सर्कम पैसिफिक बेल्ट इंपॉर्टेंट है। द वोल्केनो नियर अर्थक्वेक बेल्ट्स अराउंड द यंग फोल्ड माउंटेन। ये वो बोल्ड इलाका है जो यंग फोल्ड माउंटेन के आसपास है, हमारे ही हिमालय के आसपास, पूरा फोटो में भी दिखाएंगे। सर्कम पैसिफिक बेल्ट को हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, यानी ओशन का वो हिस्सा जहां पर 80% एक्टिव वोल्केनो आज भी अवेलेबल है, और यहां पे ओशन में हमेशा वोल्केनोस फटते रहते हैं। एमंग दीज 40 एक्टिव वोल्केनोस एंड्स में है, 100 वोल्केनो फिलीपींस में है, 70 इंडोनेशिया में, और 40 जो है हमारे पास वाले देश जापान के पास है। ये यहां पे जो है आपके हिमालयज हैं, ये इन सबके हिमालयज हैं, इन्हीं के आसपास जो है ये रहते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन के आसपास। तो इसे क्या कहते हैं, पैसिफिक रिंग है ना, पूरी रिंग बन गई, जाला बन गया, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहां पे कभी भी कोई भी वोल्केनो इरप्ट हो जाता है। मिड वर्ल्ड माउंटेन की बात करें, माउंटेन वेसुवियस, माउंटेन एटना, माउंटेन स्ट्रॉबेरी, ये वो फेमस एक्टिव वोल्केनो है जो मिड वर्ल्ड की इस बेल्ट में आते हैं। द ओनली एक्टिव वोल्केनो इंडिया जो है वो है बैरन आइलैंड, जो कि इंडिया अंडमान निकोबार में है। हवाई आइलैंड, कैनरी आइलैंड, ये सब भी मिड वर्ल्ड माउंटेन रेंज में है, जैसे ये है। अब ये मिड में है, सब जगह बीच में फैले हुए हैं, तो हमारे यहां पर भी है, ये पूरा वर्ल्ड में ऐसे फैले हुए। सो ये मिड वर्ल्ड माउंटेन रेंज है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय बच्चों। बहुत छोटा लेक्चर था, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। काफी क्रिस्प रखा, राइट, फास्ट नहीं था, थोड़ा बस ब्रेक नहीं मिलता है, बस इतनी सी बात है। सो मैंने लगातार पढ़ाया, चीजों को समझाया, कैसा लगा कैसा नहीं लगा, मस्त समझा, बताइएगा जरूर। सो मिलते हैं अपने लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। इस लेक्चर की कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आपको एक्सटिंक्ट वोल्केनो, डोर्मेंट वोल्केनोज एंड एक्टिव, एक्सटिंक्ट, डोर्मेंट, तीनों का डिफरेंस भी आ जाता है, तीनों के बारे में पूछने को भी आता है। राइट डाउन एनी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनोज, 3 पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव, 3 पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव। सर जितने भी माउंट आपने बताए हैं एक्टिव वोल्केनोज के, नॉन एक्टिव वोल्केनोज के, एक्सटिंक्ट के, उनका एक एक नाम जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है बेटा। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली बार, थैंक यू, सी यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।